चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना रेक्टिफिकेशन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 32 से बेटा आंसर चेक कराना शुरू कर रहा हूँ। देखिए मैं लिखता जाऊंगा जल्दी जल्दी, किसी को कोई डाउट हो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना और अपना चेक करते रहना जो आपने करा है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एट सेल्स। सिंपल है, तो सेल्स लिख लिया हमने। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3000। सेकंड सेल्स बुक शॉर्ट है जी, शॉर्ट है, सेल्स क्रेडिट में आता है तो लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस मतलब ड्राइंग्स, डेबिट कर दिया रेंट को। तो रेंट करना किसको चाहिए था मुझे, ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। फोर्थ गुड्स वर्थ ₹11,970 रिटर्न बाय मानव, मानव ने रिटर्न किया। posted to the posted to his debit as 11,790। देखो जी, मानव ने गुड्स रिटर्न किए, जब मानव ने सामान वापस करा तो जो हमारी एंट्री है वो कुछ होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मानव अमाउंट 11,970। पोस्टेड टू हिज डेबिट एज, हिज किसके लिए यूज हुआ, मानव के लिए। मानव को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करने की जगह डेबिट करा और वो भी 11,790 से करा। तो बच्चे हमने पढ़ा था जब राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड लिखते हैं तो अमाउंट डबल हो जाता है। डबल का मतलब ये जो राइट लिखना था ये और ये जो रॉन्ग लिखा गया ये दोनों प्लस हो जाते हैं। 23,760 आ जाएगा। ठीक है जी, मानव क्रेडिट में आ जाएगा, सस्पेंस डेबिट टू मानव। ठीक है, 33 क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे। देखिए, देयर वाज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स prepared for the year ended 31st March 2009. The accountant put the difference in suspense account. The following errors were found. Purchase return total 400 has not been posted to the ledger. अब ये बात समझनी है बेटा, देखो परचेज रिटर्न बुक का टोटल, परचेजेस रिटर्न कौन करता है जरा मुझे बताएंगे, डेटर करता है या क्रेडिटर करता है? परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न बुक में होती है क्रेडिटर की। हमने सामान खरीदा, हमने खरीदा हुआ सामान वापस करा, तो इसकी राइट एंट्री बनती है बच्चे। अगर मुझे नाम नहीं पता तो मैं क्रेडिटर लिख दूंगा, क्रेडिटर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। हमने सामान वापस करा किसको, क्रेडिटर को। और इसका टोटल 400 हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। बच्चे परचेज रिटर्न से जब इसका लेजर बनेगा ना तो ये लेजर बनेगा क्रेडिटर का, क्रेडिटर के लेजर में पोस्ट होगा, यानी कि हमने क्रेडिटर में नहीं लिखा तो क्रेडिटर में लिख देते हैं। देखो परचेज रिटर्न बुक का टोटल, परचेज रिटर्न बुक यानी कि क्रेडिटर की परचेजेस, जो हमने सामान खरीदा है, खरीदा हुआ सामान वापस करा, तो इसकी अगर जर्नल एंट्री समझें तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न होती है बच्चे। अब परचेजेस रिटर्न जब आपने बुक बनाई है ना, तो याद करो जब हमने सब्सिडरी बुक चैप्टर पढ़ा था हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, ये परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा और लेजर बनेगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर का। तो ये एंट्री क्रेडिटर के लेजर में लिखनी चाहिए थी। अब ये क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया, कौन से लेजर में नहीं बताया, तो ये हमने खुद ही समझना है, लेजर बनेगा क्रेडिटर का। ठीक है, तो क्रेडिटर में नहीं लिखा
तो लिख लेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चे, सभी को दिक्कत हो रही है नेट की आवाज की बेटा? बच्चे नेट तो ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। चलिए जी आगे। 5,100 spent on legal expenses for a newly purchased building was debited to building account as 1500। देखो हमने न्यूली एक्वायर बिल्डिंग है तो जो भी कुछ खर्चा हो रहा है बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए। बिल्डिंग एक्वायर करते टाइम जो भी हमारे लीगल एक्सपेंसेस हैं, हमने बिल्डिंग को डेबिट तो किया है बट 1,500 लिख दिया। लिखना कितना था? 5,100। कम लिखा, कम लिखा तो बच्चे और लिख देते हैं। कितना कम लिखा? 3,600। थर्ड, a sale of 6540 to Rajat has been credited to his किसके लिए यूज हुआ? रजत के लिए। रजत को सेल की। बच्चे जब आप सेल करते हो तो एंट्री बनती है रजत टू सेल्स अकाउंट। रजत को हमें करना चाहिए था डेबिट, हमने कर दिया क्रेडिट। राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड लिखा तो अमाउंट डबल। ऐसा क्यों? ये मैंने आपको बार बार बता रखा है। इसको डबल कर लेते हैं। 6540 इंटू टू 13,080। ठीक है एंड फिर वो कह रहा है जी आप सस्पेंस अकाउंट बनाइए। बच्चे सस्पेंस अकाउंट तो बना लोगे, कल हमने प्रैक्टिस की थी। देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ। बताऊं या कर लोगे? जल्दी बोलो। कर लेंगे बेटा, कराऊं? ठीक है चलिए आगे आ रहे हैं 34 क्वेश्चन पे। देखिए जी 34 क्वेश्चन। परचेजेस बुक वाज ओवरकास्ट। ये तो बहुत सिंपल है, क्या बनेगा बताओ जरा इसका। परचेजेस ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा परचेज होती है डेबिट में तो क्रेडिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेकंड, installation charges of new machinery purchase ₹500 debited to sundry expenses। न्यू मशीन खरीदी तो न्यू मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, वो भी 500 डेबिट होना चाहिए था। हमने सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट करा 50। सन्ड्री एक्सपेंस को हमने गलती से डेबिट करा तो सन्ड्री एक्सपेंस को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। मशीन को डेबिट नहीं किया तो मशीन को कर देंगे डेबिट। बट मशीनरी हमारी होगी 500 से डेबिट और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा 50 से। तो ये बैलेंस नहीं होगी। तो जब बैलेंस नहीं होती तो बच्चों जी हम क्या यूज करते हैं? सस्पेंस अकाउंट। 500 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 50। ठीक है ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, राधे श्याम ने गुड्स रिटर्न किए वर्थ ₹500 विच वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। बेटा राधे श्याम गुड्स रिटर्न कर रहा है तो ये हो गई सेल्स रिटर्न। राइट एंट्री शुड बी सेल्स रिटर्न डेबिट टू राधे श्याम। हमने लिखा परचेज रिटर्न में। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो गया बच्चे? मुझे डेबिट किसको करना चाहिए था? सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, कर देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू राधेश्याम। ठीक है फोर्थ पॉइंट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर ₹5,000 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एट ऑल। हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया।
प्रोप्राइटर ने गुड्स लेके गया तो पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो ड्राइंग्स हो गई बच्चे। वो कह रहा है एंट्री की नहीं। जब एंट्री नहीं की तो आप एंट्री कर लीजिए नॉर्मल, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5,000 ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, the total of one page of sales book was carried forward as 371 instead of 317। लिखना था बच्चे 317, हमने लिखा 371, ज्यादा लिखा। किस में ज्यादा लिखा? सेल्स में ज्यादा लिखा। ज्यादा लिखा तो बच्चे क्या करते हैं हम? साइड चेंज। 54 रुपीज ज्यादा लिखा सेल्स में, सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स को आप क्या कर दोगे? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 540 रिसीव्ड फ्रॉम यतिन वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज। यतिन से पैसा मिला, राइट एंट्री कैश टू यतिन। यतिन को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट करा, तो राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड, अमाउंट डबल, ठीक है। परचेजेस रिटर्न ओवरकास्ट, परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करती है? क्रेडिट, और ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, साइड चेंज। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। An item of 1062 entered in sales return book had been posted to the debit of customer who returned the goods। देखो, सेल्स रिटर्न बुक में जब आप एंट्री करते हैं तो हम अगर जर्नल से समझें तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने कस्टमर को क्या कर दिया? डेबिट। राइट अकाउंट में रॉन्ग साइड, अगेन वही बात, तो डबल अमाउंट, सस्पेंस टू कस्टमर। 1062 का डबल आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2124। फिफ्थ पॉइंट, 1500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस। बहुत सिंपल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 36। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। फर्नीचर सेल किया, क्रेडिट कर दिया सेल्स को, जबकि फर्नीचर बेचते हैं तो क्रेडिट किसको करना चाहिए था? फर्नीचर को। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 2000, रिकॉर्डेड फ्रॉम परचेजेस बुक एज 16,000। देखो बच्चे, ये मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे। हमने मशीन खरीदी रमन से, तो राइट एंट्री हो गई हमारी मशीन डेबिट टू रमन 2000। वो कह रहा हमने परचेज बुक में लिखा और वो भी लिखा 16,000। परचेजेस बुक का मतलब बचे बोथ एस्पेक्ट, ठीक है। अब देखिए, मशीन को डेबिट नहीं करा, कर देते हैं। परचेजेस को गलती से डेबिट करा, क्रेडिट कर देते हैं। रमन को क्रेडिट करना था 2000 से, मैंने क्रेडिट तो करा, बट कितने से करा रमन को क्रेडिट? 16,000 से, ज्यादा से क्रेडिट करा। तो ज्यादा से क्रेडिट करा तो रमन क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। देखो इसको लिखते हैं, मशीन को डेबिट नहीं किया, कर देते हैं मशीन अकाउंट डेबिट। परचेजेस को गलती से डेबिट किया,
क्रेडिट कर दीजिए। रमन को क्रेडिट करना था 2000 से, क्रेडिट तो किया बट रमन को 16,000 से क्रेडिट किया, ज़्यादा से क्रेडिट किया, तो रमन हो जाएगा डेबिट। देखिए क्या एंट्री बैलेंस हो गई? यस एंट्री बैलेंस हो गई, तो हमें सस्पेंस अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत एज 6,000। देखिए जी, रजत से कैश मिला तो रजत को क्रेडिट करना चाहिए था, उसको क्रेडिट करने की जगह आपने भगत को डेबिट कर दिया। गलती से डेबिट करा, क्रेडिट करिए, इसको क्रेडिट नहीं करा, इसको भी क्रेडिट करिए। टू रजत, भगत को गलती से आपने डेबिट करा, क्रेडिट करिए। एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, तो डेबिट में सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000 पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300। डेप्रिसिएशन लगाया हमने मशीन पे, मशीन में लिख दिया जी 300, जबकि डेप्रिसिएशन की राइट एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन, मशीन क्रेडिट होनी चाहिए थी 3,000 से, मशीन क्रेडिट तो करी बट 300 से करी, कम से करी, तो और कर दीजिए। और पिन पॉइंट करके कह रहा है बच्चे सिर्फ मिस्टेक है मशीनरी में, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चे, 36 हो गया हमारा। 37 भी होमवर्क था ना बच्चे? 37 भी होमवर्क था। ठीक है, लो 37 भी चेक कर लेते हैं। A sum of 470 received from गंगा posted to her debit as 740। देखो गंगा से कैश रिसीव हुआ, तो राइट एंट्री क्या बनेगी? कैश टू गंगा, गंगा को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, हमने उसको क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया, तो लिखना गंगा में था, लिखा गंगा में ही, बट रॉन्ग साइड। तो अमाउंट डबल, डबल का मतलब बच्चे ये राइट और ये रॉन्ग, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गंगा, हमें लिखना था बच्चे 470, हमने लिख दिया 740, 1210। अगला, डेबिट बैलेंस ऑफ 515 पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन अंडरकास्ट, यानी कि मिस्टर जॉन का डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड में मिस्टर जॉन थे, वो कम है जी, अंडरकास्ट है, तो आप और लिख दीजिए। तो मिस्टर जॉन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड, बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन फॉर 3,000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ब्राउन्स अकाउंट। देखिए बच्चों, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको लिख के दिखाता हूँ मैं। बिल्स रिसीवेबल मिला जी ब्राउन से, बिल्स रिसीवेबल बच्चों एसेट्स होती है, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू ब्राउन। हेयर ब्राउन इज बेटा एक नाम है, ब्राउन इज अ नेम हेयर। हमने क्रेडिट करा बिल्स पेएबल को, क्रेडिटेड टू बिल्स पेएबल, और क्रेडिट करा हमने ब्राउन को भी। एक सेकेंड बच्चों, हमने बिल्स पेएबल को भी क्रेडिट करा और हमने ब्राउन को भी क्रेडिट करा। तो बात समझेंगे, ब्राउन को तो क्रेडिट करना ही था, ब्राउन को क्रेडिट करा, तो इसमें मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक सिर्फ किस में रह गई जी? बिल्स पेएबल में। बिल्स पेएबल को अननेसेसरी क्रेडिट करा, तो बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा।
बिल्स पेबल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000 गुड्स रिटर्न बाय मृदुल बच्चे बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन 3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल नहीं यही है बच्चे यही होना चाहिए मैं गुड्स रिटर्न बाय मृदुल मृदुल ने गुड्स रिटर्न किए सेल्स रिटर्न हैव बीन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न आउटवर्ड बुक रिटर्न आउटवर्ड हो गई बच्चे परचेजेस रिटर्न तो सेल्स रिटर्न में हमने एंट्री नहीं की कर लेते हैं परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड में गलती से की तो उसको भी कर लेंगे 225 450